हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने एडवांस मैथ का बहुत सारे टॉपिक ले चुका हूं, यानी आज छठा या सातवां क्लास है। तो उस में एडवांस मैथ में जो हम लोग एरिया यानी क्षेत्रफल जो पढ़ रहे थे, उसमें आज एक टॉपिक है त्रिज्यखंड पे आधारित प्रश्न। त्रिज्यखंड पे आधारित प्रश्न की जो ट्रिक होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे और आपके पुलिस के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि इस पे सिर्फ दो टाइप का क्वेश्चन बनता है और दोनों एक ही फार्मूले पर सॉल्व होता है। तो हम फार्मूला देखते हैं। ये त्रिज्यखंड होता है। त्रिज्यखंड ऐसे होता है, ये ए ओ बी, ये थीटा का मान होता है, यहाँ पे आर यानी ये दोनों त्रिज्या होती है। कभी कभी यहाँ की लंबाई भी पूछता है, कभी कभी यहाँ से इसकी लंबाई, कभी कभी नहीं, ये लंबाई होती है। ये इसको एल से इंडिकेट करते हैं। तो अब यहाँ पे पहला फार्म होता है कि त्रिज्यखंड ए ओ बी यानी छायांकित भाग की लंबाई, अगर लंबाई पूछेगा तो पाई आर थीटा बटा 180, यानी लंबाई जब पूछेगा तो जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा 180। थीटा का मान ये होता है, आर का मान ये होता है, ये वाली लंबाई होती है। अगर दूसरा का क्षेत्रफल पूछेगा तो त्रिज्यखंड ए ओ बी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दोनों फार्मूलों को याद करने का तरीका है कि इसका स्क्वायर इसका डबल, यानी लंबाई पूछेगा तो पाई आर थीटा बटा 180, और अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन सम्मुख चित्र में, यानी यहाँ पे चित्र दिया है ऐसे, ठीक है, ऐसे चित्र दिया है और ये चित्र वाला भाग जो है ऐसे बनाया है। यहाँ ए लिखा है, बी ओ, ये थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 डिग्री। और त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर ये है, किसी एक का मान देगा तो इसका हो जाएगा 21। तो पूछा लंबाई ज्ञात कर, यानी ये वाली लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, ये वाली लंबाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे हमारा फिगर है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सम्मुख चित्र में, लंबाई नहीं, इसकी लंबाई ये नहीं होती है, ठीक है। सम्मुख चित्र में वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण जो है वो थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। तो त्रिज्यखंड की लंबाई, तो फार्मूला कौन सा है, लंबाई का फार्मूला होता है पाई और थीटा। यानी अगर हम लंबाई का फार्मूला देखें तो हो जाएगा पाई आर थीटा। लंबाई इसी को बोलते हैं ए बी, ठीक है, लंबाई किसको बोलते हैं, इसी को। तो थीटा अपान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या लिखते हैं, 22/7, तो इसको लिखेंगे 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7, 22/7 इंटू आर। आर कितना दिया है, 21 दिया है, इंटू थीटा, ये थीटा है तो थीटा का मान कितना दिया है, 30 अपान, यहाँ पे 180 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 180। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर, आर का मान 21 दिया है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और बटा 180। ठीक है, इसको 30 छका कट जाएगा, 30 छका 180 होता है, और 7 त्रिके 21 होगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 11, यानी लंबाई कितनी हो गई, एल का मान 11 सेंटीमीटर। एल का मान क्या है, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिर से समझिए कि फार्मूला हमारा पाई आर थीटा अपान 160 होता है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट दिया है, आर का मान ये दिया है, ठीक है, और थीटा का मान ये दिया है, थीटा का मान ये दिया है और आर का मान ये दिया है। बात क्लियर हो पा रही है। अब यहाँ पे आर का मान 21 गुणे थीटा का मान 30/180, 30 से 180 को कट करेंगे तो 6 बार में कटेगा। और अगर हम यहाँ पे 7 त्रिके 21, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 11, यानी जो लंबाई कितनी है, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। हम इस पे नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सामने प्रदर्शित त्रिज्या, यानी ये एक फिगर है हमारे पास ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे फिगर दिया है, ए ओ बी दिया है, ये थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री दिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्य खंड की 14 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ पे हम, ये आर होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल वाला ये फार्मूला लगाते हैं, यानी ये लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री हो जाएगा। तो पाई का मान सेम कंसेप्ट बनेगा कि पाई का मान क्या होता है, 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान 14 दिया है, तो इसको 14 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर तो 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, 14 गुणे 14 गुणे थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, अपान कितना दिया है 360। ठीक है, ये 4 बार में कट जाएगा, 7 दूना के 14, 2 से कट करेंगे 2 साते 14, यानी 22 में 7 का गुणा करेंगे तो 22 साते 154 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22 साते 154 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिर से समझिए कि पाई है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो जाएगा, तो पाई का मान कितना 22 बटे के साथ लिखेंगे, आर स्क्वायर है यानी त्रिज्या 14 दिया, तो 14 गुणे 14 हो जाएगा, गुणे थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, बटा 360 यानी अपान 360 हो जाएगा। 90 से इसको कट करेंगे तो 4 बार में कटेगा, 7 से 14 काटेंगे 2 बार, 2 से कट करेंगे 2 दूना के 4, ये 2 आएगा, 2 से इसको 14 काटेंगे 2 साते 14, अब सब कट गया, 22 इंटू 7 यानी 22 गुणे 7 कितना हो जाएगा 22 साते 154 सेंटीमीटर, यानी हमारा लंबाई पर भी क्वेश्चन हो गया और क्षेत्रफल भी क्वेश्चन हो गया। अब हम जो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता है हम उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का अर्ध व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त का अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होती है, ये नहीं कि वृत्त का अर्ध व्यास कोई अलग होता है, व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो वृत्त का अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि वही क्षेत्रफल, अगर हम ये फार्मूला लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया 9 सही 3 बटा के साथ इसको गुणा करेंगे, 7 9 63 और 63 3 66, तो हम इसको क्षेत्रफल लिख सकते हैं 66 बटा के साथ हो जाएगा, बराबर पाई का मान होता है 22 बटा के साथ गुणे आर स्क्वायर, हमको आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर ही डाल देते हैं, इंटू कितना 120, तो लिखेंगे 120 बटा के कितना 360, यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल ये हो जाएगा 7 9 63 3 66, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 66 बटा के 7 बराबर, क्योंकि ये वाला पार्ट क्षेत्रफल है, उसके बाद पाई का मान कितना होता है 22 बटा के 7 होता है, गुणे आर स्क्वायर तो हमको निकालना है तो आर स्क्वायर उसी तरह छोड़ देते हैं, थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है, अपान 360 कितना हो जाएगा 360, तो आप 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो अपने आप कट सकता है। अब यहाँ पे हम कट करेंगे 9 चौके 36, कितना हो जाएगा 9 चौके 36, ठीक। क्वेश्चन में सही है 120 है, यहाँ पे थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो 12 तिहाई 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 22 तिया 66, यानी ये 3 आके इधर गुणा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो आर बराबर जब लिखेंगे तो 9 अंडर रूट में लिख लेंगे, कितना 9 अंडर रूट में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3, यही अर्ध व्यास होगा, क्या होगा आर बराबर 3। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर कितना है 3 3 के 9 है, ठीक है, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी अर्ध व्यास कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा होगा, हम एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए, क्योंकि ऊपर ही पूछा है। तो ये याद रखिए कि ये क्षेत्रफल जब आप पूछेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाप गुणे त्रिज्या अपान 2। कब ये फार्मूला लगेगा? क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 था, लेकिन हम यहाँ पे चाप गुणे त्रिज्या बटा के 2 कब ऐसा लगेगा? जब चाप दिया हो। क्या? जैसे ऐसे फिगर दिया है, ठीक, ये हमारा फिगर है, यहाँ से ये बनता है, यानी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका आर का मान दिया है, ये वाला जो है ये 3.5। कहने का तात्पर्य सीधा कि जब आपका चाप दिया हो तो चाप गुणे त्रिज्या बटा के 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाप कितना है? 3.5। यहाँ पे लिखा है ना कि जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.5 इंटू 14, यानी हमारा जो आर का मान कितना दिया है? त्रिज्या यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, अपान 2 लिख लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 3 15, ये सब ये हो जाएगा, बटा के 2 कट कर देंगे, 2 8 16.2, 2 7 14 और 2 5 10 सेंटीमीटर। बात समझ पा रही है? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। न जानकारी में ही क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चाप दिया है, चाप वाला फार्मूला हम लिखे नहीं थे। और चाप के लिए जो फिर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, चाप का फार्मूला लगेगा, तो चाप गुणे त्रिज्या बटा के 2 हो जाएगा। तो 3.5 ये चाप दिया है, गुणे 5 बटा के 2 कट करेंगे, 8.75 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था, यानी आज हमारा त्रिज्य खंड पे भी आधारित प्रश्न खत्म हो गया। आगे जब भी हम एडवांस मैथ का क्लास लेंगे वो तो अगली टॉपिक होगी। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहें। तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।